हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज की इस क्लास में उर्दू का सेकंड चैप्टर मिट्टी का तेल इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। इसीलिए अगर आपने इन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। और 2027 के एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है। Hey guys, this is Nadeem and welcome back to my YouTube channel नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। यानी आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो चार अनासिर है, आग, हवा, पानी और खाक, तो इनमें सबसे कमतर और सबसे हकीर किसको समझा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ आग, बा हवा, जीम पानी, दाल खाक। तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो खाक को समझा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा दाल खाक। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। ये जो मिट्टी है इसके साथ दुनिया क्या सलूक करती है। तो ऑप्शन अलिफ है, सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, जीम पाँव से रोकती है, दाल पॉकेट में रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाँव से रोकती है। यानी ये जो मिट्टी है दुनिया इसको क्या सलूक करती है इसके साथ, तो इसको पाँव से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है। यानी चंबेली और मोतिया का तेल इस किताब के अंदर मेंशन हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंबेली का तेल और मोतिया का जो तेल है, इन दो तेलों में से भी अहम एक तेल है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ सरसों का तेल, बा आलू का तेल, मिट्टी का तेल, दाल नीम का तेल, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीम मिट्टी का तेल। यानी मिट्टी का तेल है जो चंबेली और मोतिया के तेल से भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तेल को देखकर लोग नाक भाव चढ़ाते हैं। यानी कौन सा ऐसा तेल है जिसको देखकर लोग नाक बंद कर लेते हैं, है ना, उससे दूर, मतलब उसके बदबू के कारण उससे दूर भागते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ चंबेली का तेल, बा मोतिया का तेल, जीम सरसों का तेल, दाल मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल है जिसको देखकर लोग क्या करते हैं, नाक मुंह चढ़ा लेते हैं और नाक बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉक फेलर कौन था। और ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉक फेलर कौन था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए इसके सामने, है ना। तो देखते हैं कि रॉक फेलर कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ अमरीकी ताजिर, बा अरब ताजिर, जीम तुर्की ताजिर, दाल अफ्रीकी ताजिर। ये जो रॉक फेलर था ये कहाँ का बिजनेसमैन था, तो ये अमरीकी बिजनेसमैन था, यानी अमरीकी ताजिर था, है ना। तो इसका करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अलिफ अमरीकी ताजिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी, इनकी जो जन्म या इनकी पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ दिसंबर 1876 में, है ना। दूसरा है दिसंबर 1877 में, जी दिसंबर 1878 में, दाल दिसंबर 1869 में। तो इसकी जो पैदाइश हुई ख्वाजा हसन निजामी की, वो कब हुई, दिसंबर 1878 में। कब हुई, दिसंबर 1878 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी दिसंबर 1878। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई। यानी हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे पैदा हुए। तो आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, बी कश्मीरी गेट, जीम अजमीरी गेट, दाल सलीमपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलिफ बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। यानी निजामुद्दीन औलिया में एक जगह है जिसका नाम है बस्ती, वहीं पे मतलब हजरत ख्वाजा हसन निजामी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था।
यानी ख्वाजा हसन निजामी के जो वालिद साहब थे उनका नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अलिफ सैयद आशिक अली निजामी, सैयद आबिद अली निजामी, सैयद बासित अली निजामी, सैयद निजामी। इसका जो करेक्ट आंसर है कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद साहब का नाम सैयद आशिक अली निजामी था। क्या था? सैयद आशिक अली निजामी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलिफ सैयद आशिक अली निजामी। क्वेश्चन नंबर 9 है ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का क्या नाम था, यानी ख्वाजा हसन निजामी साहब जो थे उनकी वालिदा का क्या नाम था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है अलिफ सैयदा मैमूना बेगम, बा सैयदा जहीदा बेगम, जी सैयदा नाजिमा बेगम, दाल सैयदा आबिदा बेगम, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बा सैयदा जहीदी बेगम। यानी ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था, तो सैयदा जहीदी बेगम था। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था, यानी ख्वाजा हसन निजामी का जो नाम है तो उनके वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि उनके वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था। अलिफ हातिम अली, बा कासिम अली, जीम शारिफ अली, दाल हाशिम अली। तो वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा था, कासिम अली रखा था। क्या नाम रखा था? कासिम अली रखा था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बा कासिम अली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी साहब जो थे इनका इंतकाल कब हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है 31 जुलाई 1952, 31 जुलाई 1954, 31 जुलाई 1955, 31 जुलाई 1956। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जी 31 जुलाई 1955। यानी ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी को कहाँ पे दफन किया गया। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है अलिफ बस्ती निजामुद्दीन औलिया, बा जामे मस्जिद, जी महरावली, दाल करोल बाग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलिफ बस्ती निजामुद्दीन औलिया। यानी इनको बस्ती निजामुद्दीन औलिया ने इनको दफनाया गया और वहीं पे इनकी कब्र 50 साल पहले ही ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी कब्र वहां पे तैयार करवा ली। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्र तैयार करा ली थी। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी कब्र को कितने दिनों पहले तैयार करा ली थी। तो ऑप्शन आपके सामने है अलिफ 20 साल, बा 20 साल, जी 50 साल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 50 साल। इन्होंने अपनी कब्र 50 साल पहले ही तैयार करा ली थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाल उम्री किस नाम से तरतीब की गई। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में उनकी एक सवानें लिखी गई, बायोग्राफी लिखी गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है, किस नाम से वो लिखा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है अलिफ निजामुद्दीन औलिया, बा निजाम बंसूरी, जी निजामुद्दीन बंसूरी, हजरत बंसूरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बा निजाम बंसूरी। क्या नाम है? निजाम बंसूरी। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो सवानें लिखी गई तो किस नाम से? निजाम बंसूरी के नाम से वो सवानें तरतीब की गई, सवानें लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रॉक फेलर दौलतमंद कैसे बना। ये जो रॉक फेलर था वो जो बिजनेसमैन था ये बहुत ज्यादा दौलत वाला आदमी बन गया था, बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा कमाया था। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि रॉक फेलर जो था वो दौलतमंद कैसे बना। तो ऑप्शन आपके सामने है मिट्टी की तिजारत, मिट्टी के तेल की तिजारत से, मिट्टी के तेल की तिजारत करके या बिजनेस करके वो आदमी बहुत दौलत कमाया, चमेली का तेल, मोतिया का तेल, सरसों का तेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलिफ मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल की तिजारत करता था वो, मिट्टी के तेल की वो बिजनेस करता था, व्यापार था वो मिट्टी का तेल का, और उसी बिजनेस से उन्होंने बहुत ज्यादा धन कमाया, बहुत पैसा कमाया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि मजमून किस तरह के अदब में शामिल है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो मजमून है ये मजमून किस तरह के अदब में शामिल है, उर्दू अदब में ये किस सिंफ में आता है। तो ऑप्शन आपके सामने है अलिफ अफसानवी अदब, बा गैर अफसानवी अदब, जीम शेरी अदब, दाल बच्चों का अदब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि मजमून जो है गैर अफसानवी अदब। क्या है?
गैर अफसानवी अदब, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा गैर अफसानवी अदब। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद किया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा जा रहा है, किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर लिखा जाए तो उस टॉपिक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ तनकीद, बा सवाने, जीम मजमून, दाल खाका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीम मजमून। यानी किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक खास टॉपिक के अगर हम मजमून लिखा, किसी एक खास टॉपिक के ऊपर अगर कुछ लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मजमून कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, इम्कान की जमा क्या होगी। इम्कान ये जो वर्ड है आपके चैप्टर में यूज हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड है इम्कान, इसकी क्या जमा होगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ मुमकिन, बा मुमकिनात, जीम इम्कानात, दाल मकानियात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इम्कान की जमा क्या होगी, तो इम्कानात। क्या होगी, इम्कानात। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलशन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुलशन ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि गुलशन ये वर्ड क्या है। तो ऑप्शन देखिए, अलिफ इसमें ज़र्फ, बा इसमें आला, जीम सिन, दाल मस्दर। तो गुलशन क्या है, तो गुलशन जो है वो इसमें ज़र्फ है। क्या है, इसमें ज़र्फ। और इसमें ज़र्फ किसको कहते हैं, तो इसमें ज़र्फ उस इस्म को बोलते हैं या उस नाउन को बोलते हैं जो किसी जगह के लिए यूज होता है, जो किसी, है ना, किसी जगह के लिए या किसी चीज के लिए यूज होता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा इसमें ज़र्फ। क्वेश्चन नंबर 20 है, गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे में गालिब क्या है। यानी गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, तो इसमें गालिब जो है, इसमें गालिब जो है वो क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गालिब क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ लकब, बा तखल्लुस, जीम खिताब, दाल कुन्नियत। तो यहाँ जो गालिब है ना वो तखल्लुस है। क्या है, वो तखल्लुस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बा तखल्लुस। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताजा हवा में हवा क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन है ताजा हवा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ताजा हवा है उसमें जो ये हवा है, उस हवा, वो हवा यहाँ पे क्या है। तो ये मतलब उर्दू कवायद का क्वेश्चन है। तो अलिफ सिफत, बा मौसूफ। तो ये जो हवा है ये क्या है, ये मौसूफ है। क्या है, ये मौसूफ है। यानी ताजा हवा में हवा जो है वो मौसूफ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिपारा ए दिल किसकी तसनीफ है। यानी ये किताब है सिपारा ए दिल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिपारा ए दिल है ये किसकी तसनीफ है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ ख्वाजा हसन निजामी, बा सुलेमान नदवी, जी वजीर आगा, दाल मीर अमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलिफ ख्वाजा हसन निजामी। क्या, ख्वाजा हसन निजामी। यानी सिपारा दिल ये किसकी तसनीफ है, तो ख्वाजा हसन निजामी की ये तसनीफ है। सिपारा दिल को उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ख्वाजा हसन निजामी के मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, सैयद बदरुद्दीन अजल, सैयद बदरुद्दीन इसहाक, शाह बदरुद्दीन, बदरुद्दीन खां। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैयद बदरुद्दीन इसहाक, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। आपसे पूछा जा रहा है कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक जो है वो किस मशहूर बुजुर्ग के वो खलीफा थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, ख्वाजा गरीब नवाज, बा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया। तो वो किसके थे, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। किसके, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। क्वेश्चन नंबर 25 है, वालदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निजामी की किफालत किसने की। आपसे पूछा जा रहा है कि जब बचपन में ख्वाजा हसन निजामी के वालदैन का इंतकाल हो गया, उनके माता पिता का इंतकाल हो गया, तो उसकी किफालत किसने की। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, अलिफ भाई ने, बा चचा ने, जीम दादा ने, दाल मामू ने। तो उसके जो बड़े भाई थे ख्वाजा हसन निजामी के, उन्होंने ही उनके वालिदैन के गुजरने के बाद उनकी किफालत की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलिफ भाईजान। ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले और पर्चा की उन्होंने बुनियाद डाली, कौन सा पर्चा उन्होंने निकालना शुरू किया। तो ऑप्शन आपके सामने है, निजामुद्दीन, निजामुल मशाइख, फरीदुल मशाइख, मुईनुल मशाइख।
तो उन्होंने जो निकाला पर्चा उसका क्या नाम था? निजामुल मशाइख। क्या नाम था? निजामुल मशाइख। तो ये तो 26 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।